हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 Honda CB300 फ्लेक्स टेक मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आप इसे E85 मॉडल भी कह सकते हैं और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन दोस्तों सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहां पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल बात करेंगे। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कंपनी इसको E85 मॉडल कहती है, तो क्या यहां पर E20 फ्यूल या फिर जो एग्जिस्टिंग इंडियन मार्केट में भी पेट्रोल मिल रही है, क्या उस फ्यूल से इस बाइक को रन कर पाएंगे, माइलेज में क्या कुछ फर्क आ सकती है, सबके बारे में दोस्तों इन डिटेल बात करेंगे। साथ ही इसकी जो कंपटीशन है बजाज की पल्सर N250 या फिर अगर आप देख रहे हैं हीरो के एक्सट्रीम 250R, उससे कितनी सही होगी ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना, इसके बारे में दोस्तों डेफिनेटली यहां पर बात करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस रिव्यू। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू चिनार पार्क बिग विंग फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करेंगे विद द वॉक अराउंड। सबसे पहले चेंजेस के बारे में बात करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर की अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर ये जो 2025 Honda CB300F की फ्लेक्स टेक मॉडल से, मतलब E85 मॉडल से अगर आप लोग E20 मॉडल को मिलाएंगे, तो ये जो की है दोस्तों, यहां पर आप लोगों को सबसे पहला चेंज मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ये की स्लॉट देख रहे हैं, तो यहां पर भी जो है आप लोगों को चेंज बिल्कुल समझ में आएगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप लोग ये वाली पोर्शन देख रहे हैं, थोड़ी सी पहले आप लोगों को शाइनी कलर में मिलती थी, अभी आप लोगों को कंप्लीटली ये आप कह सकते हैं मैट कलर में मिल रहा है। क्योंकि कलर के बारे में बात हो रही है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी आप लोगों को मार्केट में ये जो फ्लेक्स टेक मॉडल है, इसकी सिर्फ दो ही आप लोगों को कलर देखने में मिल जाएगी। E85 मॉडल आप कह सकते हैं, ये आप लोग ग्रेश ब्लैक कलर देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर रेड कलर मिलेगी। बाकी दोस्तों इस कलर की पर्टिकुलर वॉक अराउंड आप लोगों को, मतलब 360 व्यू आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सबसे बड़ा चेंज के बारे में बताऊं, तो वो है इसके इंजन में। भले कैपेसिटी सेम रखी गई है, आप कह सकते हैं 293.5 सीसी सिंगल सिलेंडर, आप कह सकते हैं 4 वेल एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन, जैसे पहले आपको मिलता था सेम अभी भी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों पावर टॉर्क हल्का यहां पर बढ़ाया गया है फ्लेक्स टेक या फिर आप कह सकते हैं E85 मॉडल में। जो पहले आप लोगों को 24.4 PS का मिलता था, अभी आप लोगों को 24.8 PS तक का मिल रहा है। जो टॉर्क पहले आप लोगों को यहां पर 25.6 न्यूटन मीटर का मिलता था, अभी आप लोगों को 25.9 न्यूटन मीटर का मिल रहा है। मतलब करीबन 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है ये आप लोगों को अभी यहां पर देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों स्लिप एंड असिस्ट क्लच और आप कह सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल पहले भी था, अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों, तो ऑयल कूलिंग के लिए ये जो रेडिएटर की सेटअप है, ये आप लोगों को यहां पर बिल्कुल मिल रहा है। पहले दोस्तों यहां पर पल्सर आप कह सकते हैं N250 के मुकाबले पावर हल्की सी कम थी, अभी पावर हल्की सी ज़्यादा है, और टॉर्क तो पहले भी ज़्यादा थी, तो अभी यहाँ पर और टॉर्क यहाँ पर बढ़ चुकी है। साथ ही अगर देखा जाए तो इंजन काउल जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर देखिए, फाइबर तो अच्छी है, लेकिन क्वालिटी, पैकेजिंग क्वालिटी थोड़ी सी और यहाँ पर बेहतर हो सकती थी। साथ ही अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप ये टैंक काउल देख रहे हैं, इसको भी ना थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं एरोडायनेमिक बनाने की कोशिश करी गई है, मतलब डाउन फोर्स क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इसकी लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छी मिलती है, जिसके बारे में चलते हुए आगे बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हवा का दबाव बनाने के लिए, यहाँ पर सामने से हवा आएगी तो यहाँ से निकलेगी, दबाव क्रिएट होगा ताकि आप लोगों को स्टेबिलिटी और बेहतर मिल सके। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं होंडा फ्लेक्स टेक लिखी हुई है ग्रीन यहाँ पर बैकग्राउंड के साथ, और CB300F यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं थोड़ी सी वो स्पार्कलिंग वाली जो इफेक्ट है आप लोग को यहाँ पर ब्लैक कलर में मिल रहा है, और यही ब्लैक कलर को यहाँ पर कंप्लीटली बाइक में कैरी भी करा गया है। अब दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट चेंज है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, ये वाली जो पोर्शन है, इसकी डिज़ाइन पहले अलग मिला करती थी, और यहाँ पर होंडा का ये जो ब्रांडिंग है ये नहीं आता था। बाकी पहले आप लोगों को जो आप कह सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर मिलता था, जो अभी आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलता है। और दोस्तों पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये ब्लूटूथ एनेबल कंसोल आप लोगों को मिलता था, जो अभी आप लोग को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। बाकी दोस्तों जैसे ऑन करा था मैंने, आपने देखा यहाँ पर ये जो E80 प्लस है, ये आप लोगों ने यहाँ पर ब्लिंक होते हुए दिखी है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज तो नहीं है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चल पाया, अगर यहाँ पर E80 या फिर E85 फ्यूल अगर यहाँ पर डलता है, तो यहाँ शायद इसको डिटेक्ट करके ये यहाँ पर इसको इंडिकेट करेगी, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज है तो नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। अब क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बता रहा हूँ, तो पूरी तरीके से बता देता हूँ कि कंसोल में आप लोग को यहाँ पर मिल क्या रहा है। पहले की तरह अभी भी आप लोग को यहाँ पर जो टैकोमीटर ये मिल रहा है, गियर पोजिशन सेंसर है, फ्यूल गेज सेंसर आप लोग को मिल रहा है, देन स्पीडोमीटर आप लोग देख पा रहे हैं। देन अगर आप लोग सिलेक्ट का बटन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रिप ए ट्रिप बी आप लोग को दिख जाएगा यहाँ पर ओडोमीटर के साथ। आप लोग यहाँ पर टाइम वगैरह जो है वो भी दिख रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड स्टैंड गिरी हुई है वो भी बता रही है। और एक बार
अगर मैं ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं जो सर्विस इंडिकेटर है ये भी आप लोग को यहाँ पर ये बताएगी। बाकी अगर देख रहे हैं दोस्तों तो ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोग को मिलेगा, होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम, इसको यहाँ पर होंडा कहती है, इसको ऑन ऑफ करा जा सकता है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो इंडिकेटर्स है कुछ इस तरीके से टर्न इंडिकेटर शो करेगी और यहाँ पर हज़ार जल रहा है तो एक साथ यहाँ पर आप लोग को ब्लिंक करती हुई दिख रही है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को कंसोल के बारे में जो है यही बता दिया। बाकी मोटा मोटा चेंजेस जो था दोस्तों वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। अब दोस्तों अगर चेंजेस हो रही है तो प्राइस घटना या बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ना ही बढ़ी है ना ही घटी है। जैसे पहले आप लोगों को कोलकाता में प्राइस में मिल रहा था वही आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं शायद नेक्स्ट महीने से ही 10 से 15,000 रुपए तक इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। बाकी अभी आप लोगों को क्या एग्जैक्ट प्राइस मिलेगा उसके बारे में दोस्तों थोड़ी देर बाद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीजें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसकी जो की है उसको आप लोग ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कोई फर्क आपको नहीं दिखेगा तब तक जब तक आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन नहीं कर रहे हैं। इग्निशन ऑन करते से ही ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है और हाई बीम लो बीम पास आउट का जो स्विच है या आप कुछ हाई बीम लो बीम पास आउट को जिस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट भी कर पाएंगे। करते हैं बंद, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है यहाँ पर आप लोग हज़ार्ड लैम्प जो है कुछ इस तरीके से आप ऑपरेट कर पाएंगे जो आप लोग को यहाँ पर कंप्लीटली दिख रहा है। अब इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं और नीचे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं मडगार्ड के बारे में जो अगेन यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मैं बिल्कुल यहाँ पर कह सकता हूँ। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो फ्रंट में आप लोग को ये जो शोआ के आप कह सकते हैं जो अपसाइड डाउन फोक्स है यूएसडी वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा विद दिस रिफ्लेक्टर। बाकी दोस्तों टायर के बारे में अगर बात करी जाए, चाहे आप लोग यहाँ पर ये फ्रंट टायर देख रहे हो या फिर रियर टायर, ये आप लोगों को यहाँ पर रेडियल मिलता है। तो आगे चलते हुए बात इसके बारे में डेफिनेटली करेंगे कि कितनी अच्छी यहाँ पर ये आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी निकाल कर दे रही है। लेकिन अगर देखा जाए फ्रंट में तो यहाँ पर आप लोग को 110/70 सेक्शन की जो टायर है विद दिस 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोगों को मिल रहा है, तो काफी मैसिव टायर आप कह सकते हैं फ्रंट टायर के हिसाब से। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों डुअल चैनल एबीएस का तो सेटअप मिलेगा, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो दोनों ही टायर में एबीएस है। लेकिन आप लोगों को स्विचेबल एबीएस जो है वो आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रही है और सामने में यहाँ पर 276 mm की ये जो डिस्क है वो मिल रहा है विद दिस निसान कैलिपर। बाकी दोस्तों टायर, ब्रेक और यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप की यहाँ पर कैसी ओवरऑल फील है चलते हुए बात इसके बारे में डेफिनेटली करेंगे। इंजन के बारे में तो बात हो चुकी है दोस्तों, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पावर टॉर्क हल्का से यहाँ पर बढ़ा है तो क्या यहाँ पर कोई एग्जॉस्ट में चेंज आप लोगों को साउंड में समझ में आ रहा है? सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों जो आवाज़ है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, कोई चेंज आपको समझ में आई है या नहीं, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। और पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो एलईडी आप कह सकते हैं टेल लैंप ये अभी भी आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग के साथ। और साथ ही आप देख सकते हैं तो टेल टाइड ये भी आपको काफ़ी सही देखने में मिलेगा फ्रंट की तरह। रेयर में भी सेम आप लोग को यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर्स है वो मिल रहा है, रिफ्लेक्टर और ऊपर एक एलईडी जलता हुआ दिख रहा है नंबर प्लेट को यहाँ पर एल्यूमिनेट करने के लिए। साथ ही अगर टायर देखा जाए दोस्तों तो रियर में 150/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोगों को मिल जाएगा और रियर में आप लोगों को यहाँ पर 220 mm तक की ये जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा विद दिस निसान कैलिपर एंड मल्टी स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी दोस्तों देखिए मैंने आपको इंजन के बारे में ऑलरेडी बताया है, पावर या टॉर्क यहाँ पर पल्सर N250 से आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ही देखने में मिलेगा यहाँ पर। साथ ही अगर आप लोग टायर सेटअप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा आप लोगों को चीज़ यहाँ पर N250 के मुकाबले जो बेहतर दिखेगा वो ये है कि दोस्तों दोनों ही टायर आप लोगों को यहाँ पर रेडियल मिल रहा है। और साथ ही अगर आप लोग रियर टायर स्पेशली देख रहे हैं तो उसके मुकाबले यहाँ पर ये थोड़ी सी और चौड़ी भी आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो साड़ी गार्ड है वो आपको दिखेगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं जो ओपन चेन सिस्टम पहले मिला करता था वही है। मेन स्टैंड यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड है विद साइड स्टैंड ये कट ऑफ सेंसर एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 5 अप। और दोस्तों अगर आप क्रैश गार्ड लगाना चाह रहे हैं तो एज एन एक्सेसरीज वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो सीट है पहले की तरह अभी भी आप लोग को यहाँ पर स्प्लिट ही देखने में मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं सीट हाइट तो वो आप लोग को यहाँ पर 789 mm तक की मिलेगी, तो सीट हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है तो भी आप इस बाइक को आराम से चला पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर कुशनिंग और यहाँ पर स्पेस कितनी बढ़िया है चलते हुए आगे बात करेंगे, लेकिन डेफिनेटली अगर आप पिलियन के हिसाब से बैठे तो पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल आपको काफ़ी यहाँ पर बढ़िया मिल रहा है। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 14.1 लीटर्स तक की है। और अब बात करते हैं दोस्तों माइलेज के बारे में। देखिए ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों भले आपको 300 सीसी की बाइक दिख रही हो लेकिन ये माइलेज आपको काफ़ी बेहतरीन देती है। 35 से 40 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट
कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप लोग हाईवेज पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पर आप लोग 40 तक की माइलेज यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। बाकी दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ पर E85 वाली मॉडल है, तो क्या अभी जो एग्जिस्टिंग E20 या फिर नॉर्मल जो पेट्रोल इंडियन मार्केट में मिलता है क्या उससे रन कर पाएंगे? डेफिनेटली रन कर पाएंगे दोस्तों, लेकिन इंडिया में बहुत जल्द ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो 85, अच्छा E85 का दोस्तों यहाँ पर मतलब क्या है? E85 का मतलब है इथेनॉल, ठीक है, जो गन्ने के जूस से भी स्पेशली बनाया जाता है। तो वो इथेनॉल 85% और 15% पेट्रोल के साथ भी यहाँ पर इस इंजन को हम लोग रन कर सकते हैं। तो E85 का मतलब ये है, और कहा जा रहा है अभी तो इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द शायद ये अवेलेबल हो सकती है। तो फ्यूचर के लिए ही कंपनी ने यहाँ पर ये जो फ्लेक्सटेक मॉडल है, यहाँ पर होंडा CB 300F में कंपनी ने इसको यहाँ पर उतार दिया था कि अगर फ्यूचर में कभी ये पेट्रोल आ भी जाए इंडियन मार्केट में तो भी यहाँ पर ऑलरेडी होंडा उसके साथ रेडी रहे कि भाई हमारी बाइक तो ऑलरेडी इसके साथ चलने के लिए रेडी है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो 177 mm की है, जो अगेन काफ़ी बेहतरीन है अगर आप लोग इंडियन रोड कंडीशंस को देख रहे हैं, स्पेशली पॉटहोल्स को। साथ ही अगर आप वेट देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी काफ़ी कम आपको मिलेगा, करीबन 11 किलोग्राम कम है व्हेन कंपेयर टू बजाज पल्सर N250 जो आप लोग को यहाँ पर 153 किलोग्राम तक की मिल रही है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को स्विच गियर्स मिल रही है, हाई बीम लो बीम पास राइट के लिए स्विच, यहाँ पर ये हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। ये टच सिग्नल आप लोगों को मिल रहा है। राइट साइड में अगर आप लोग आते हैं तो इंजन किल स्विच है, ये हजार्ड लैम्प का स्विच है और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको सुनाई है। मीटर कंसोल के बारे में मैंने आपको बताया है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो मिरर है कितनी अच्छी रियर व्यू आपको दे रही है। आगे चलते हुए दोस्तों इसके बारे में बात हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बॉडी अगर आप लोग यहाँ पर पार्ट्स के बारे में देख रहे हैं, टैंक एंड ऑल यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं या फिर सीट काल तो क्वालिटी सही है, लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पर इस फाइबर की क्वालिटी देख रहे हैं, देखिए इसको लगाया गया है डाउनफोर्स क्रिएट करने के लिए, तो इसकी फंक्शन को ये यहाँ पर बखूबी निभा रही है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो क्वालिटी है, ये देखिए ये दोनों क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, बस मैं इतना ही आप लोगों से कह सकता हूँ। अब दोस्तों आई नो यू पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर द प्राइस ऑफ इट। पहले जैसे स्पेशली वेस्ट बंगाल कोलकाता की अगर बात करी जाए 2,01,000 तक में ये ऑन रोड मिलता था, अभी भी आप लोगों को 2,01,000 में ही ये ऑन रोड देखने मिल रहा है। क्योंकि देखिए अगर कुछ बढ़ाया गया है तो कुछ इसमें से घटाया भी गया है, तो कंपनी ने यहाँ पर प्राइस में जो है कोई यहाँ पर चेंज करी नहीं है। लेकिन ऑलरेडी मैंने कहा है ये शायद नेक्स्ट मंथ तक ये 10 से 15,000 रुपए तक इसकी एक शोरूम प्राइस भी इंक्रीज कर सकती है। चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं कि इस बाइक में मिल क्या रहा है, अब चलते हैं राइड पर एंड देन देखते हैं कि राइड करते वक्त आप लोग को इस बाइक के साथ एक्सपीरियंस कैसा मिल सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर रिव्यू की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले दोस्तों सीट के बारे में बात करते हैं। राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे दोस्तों। सीट देखिए आप यहाँ पर करीबन 790 आप कह सकते हैं 789 mm की सीट हाइट पर बैठ रहे हैं। और पैर देखिए आप लोगों को यहाँ पर रेयर फिटेड फुट पे ही मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप बैठ रहे हैं ना आप लोग ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं, मतलब बहुत ही हल्का सा आपको झुकना हो रहा है। बाकी देखिए स्पेस का यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीट जो है कंफर्टेबल मिल रही है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी टाइट साइड पर आप कह सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल है। ठीक है, स्पेस के लिए प्रॉब्लम पिलियन को भी यहाँ पर नहीं होगा, पकड़ के बैठने के लिए पीछे ग्रैब हैंडल तो है ही। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। और ये देखिए E80+ का यहाँ पर ये एक बस साइन आ चुकी है यहाँ पर, लेकिन अभी फ्यूल तो नहीं है यहाँ पर E80 वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर और ये सेकेंड। ये टॉर्क देख रहे हैं, ये देखिए ये इसका जो लो एंड टॉर्क है ना वो आप लोगों को यहाँ पर बहुत बढ़िया मिलता है। और उसी को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये एरोडायनामिक बनाने की कोशिश भी करी गई है। ठीक है, तो ये एक बात है। इनिशियल पंच देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन काफ़ी गजब मिलता है, चाहे आप हो पिलियन के साथ हो या फिर आप पिलियन के साथ और थोड़ा सा अगर आप लोग वे लोड भी अगर आप लोग कैरी कर रहे हैं, सब कुछ आप लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आपको पावर में टॉर्क में कोई कमी फील यहाँ पर नहीं होगी। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो यहाँ पर क्लच तो सॉफ्ट है ही। चलिए अब इसको मतलब टेस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर पहले इसको ले चलेंगे करीबन 80 पे और देन अभी देखिए 4th से 3rd गियर पर आके क्लच छोड़ दिया है, 2nd गियर पर आके क्लच छोड़ दिया है। देखिए भयंकर यहाँ पर आरपीएम इंक्रीज करी है, लेकिन क्या रियर टायर हल्का सा भी यहाँ पर वोबल करी है, स्लिप करी है, बिल्कुल नहीं करी है। तो ये स्लिपर असिस्ट क्लच जो है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, ये आप बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं। और वहीं अगर दोस्तों आप लोग इसकी ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो आप चाहे इसकी गियर में अप शिफ्ट देख रहे हो या फिर आप इसकी गियर में डाउन शिफ्ट देख रहे हो, हल्का सा एक एफर्ट आप लोग को देना हो रहा है, बाकी स्मूथनेस है आप लोग को उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी दोस्तों अब अगर हम लोग यहाँ पर इतनी इसकी एक क्लच गियर के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। $60 क्रॉस, टाइम फॉर 100, परफेक्ट शिफ्टिंग एंड 100 ऑल्सो क्रॉस्ड।
देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा अगर आप वाइब्रेशन पूछ रहे हैं तो 85-90 के बाद थोड़ा वो समझ में आता है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको हाईवेज पर राइड करना है, आप चाहते हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, तो मैं कहूँगा 6th गियर पर इसको आप शिफ्ट कर दीजिए। 100 से 110 के बीच में अगर आप लोग राइड कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा वहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा। ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को वहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो समझ में आएगी। इनफैक्ट स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। एटलीस्ट 100-110 तक मैंने ट्राई करा, वहाँ पर तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आपको होती नहीं है। बाकी दोस्तों अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो नहीं रही है। मैंने आपको यहाँ पर जो वाइब्रेशन उसके बारे में बताया। और अगर आप लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर मुझे इंजन हीटिंग के बारे में बताऊँ, देखिए ऑयल कूलिंग वाला सिस्टम काफ़ी बढ़िया दिया गया है, तो इंजन हीटिंग आपको बहुत ज़्यादा फील होगी नहीं। और जहाँ तक बात है दोस्तों माइलेज की, अगर आप लोग हाईवेज पर भी इसको 70-80 पर भी चलाते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर मतलब 35 किलोमीटर तक की जो माइलेज है, 40 किलोमीटर तक की, वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप देख रहे हैं फ्लेक्सटेक मॉडल में जो पावर थोड़ी सी बड़ी है, टॉर्क थोड़ी सी बड़ी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग अच्छा खासा पावर टॉर्क यहाँ पर मतलब स्पेशली जो लो एंड टॉर्क है ना, वो आप लोग को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन देखने में मिल जाएगा, ये तो बात बिल्कुल पक्का। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो N250 से भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं पल्सर की, तो इनिशियल तो बहुत सिमिलर मिलेगी, लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस जो है वो आप लोग को यहाँ पर बेहतर मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एक्सट्रीम पे जा रहे हैं वहाँ पर तो वो मतलब कंपनी फास्टेस्ट इसको क्लेम कर ही रही है 250 में 3.2 सेकंड्स में 0 to 60। बाकी हाँ, वो आप कह सकते हैं लिक्विड कूल है, आप वहाँ पे पावर भी ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पर आप लोग पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो हाँ वहाँ पर टॉप स्पीड आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा देखने में मिल सकती है, या फिर अगर आप लोग एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे, और सबसे पहले इसको करीबन ले चलेंगे यहाँ पर 70 के ऊपर, और तब हम लोग यहाँ पर इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे, और ये 71 पे ले जाके। और देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर वैसे पीछे कोई था नहीं इस रो में, इसलिए मैंने यहाँ पर देख कर ही ब्रेक प्रेस करा है। बाकी देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर ये जो 276 mm की ये जो डिस्क मिल रही है, आप लोगों को ब्रेक परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर लाजवाब निकाल कर दे सकते हैं। बाकी मुझे यहाँ पर ABS की इंट्रूशन अभी फील वैसे हुई नहीं थी। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी एक बार आजमा के देख लेते हैं, वही स्पीड पर करीबन ये 66 पे। हाँ, रियर ब्रेक जब आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को थोड़ी सी वो प्रोग्रेसिव नेचर वाली ज़्यादा फील होगी। जब आप ब्रेक पे पैर रख रहे हैं तो हल्का सा स्पीड कट डाउन हो रहा है, वो आप लोगों को यहाँ पर फील होगा। लेकिन जब आप इसको एक्सट्रीम प्रेस कर रहे हैं तो वो जो ABS है ना, रियर ABS, वो भी आ रही है, पहले ही आ जा रही है फिसलने से पहले, वो भी आप लोगों को यहाँ पर फील होने वाली है। और अभी दोस्तों एक बार रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक साथ अप्लाई करके देखेंगे कि क्या इसमें आता है। ये देखिए 65 पे रियर विथ फ्रंट। मैं कहूँगा दोस्तों आप लोगों को मतलब ओवरऑल ब्रेकिंग जो इस बाइक में से देखने को मिलेगा ना, ब्रेक परफॉर्मेंस, वो आप लोगों को यहाँ पर गजब मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर फील होनी नहीं चाहिए। और फ्लेक्सटेक की वजह से दोस्तों ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ब्रेकिंग सेटअप जो है उसको कंपनी ने सेम ही रखा है फ्लेक्सटेक और E20 वाली मॉडल में, तो यहाँ पर उसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो मैं कहूँगा दोस्तों, देखिए चाहे आप यहाँ पर ये फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हो या फिर आप इसकी रियर सस्पेंशन देख रहे हो, मैं कहूँगा थोड़ा सा स्टिफर साइड पर ही है। इसलिए मैंने एक्सेलरेशन के टाइम पर भी आप लोगों को कहा था कि अगर आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग वगैरह देख रहे हैं, स्पेशली हाई स्पीड टॉप स्पीड छोड़ दीजिए, कॉर्नरिंग जब आप देख रहे हैं ना, तो ये आप लोगों को एक लाजवाब परफॉर्मेंस देती है। मतलब आप लोगों को ना जितना आप लीन कर रहे हैं उतना और चाहते हैं आप इसको लीन करना, तो एक मतलब वो कॉर्नर वाला जो फील है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर सबसे बेस्ट मिलता है, ठीक है, सस्पेंशन की वजह से। बाकी फ्रंट में USD और रियर में आप लोगों को मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन तो मिल ही रहा है। अब देखिए ये ऑन रोड परफॉर्मेंस तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन दोस्तों सामने आप लोगों को यहाँ पर ये जो ब्रेकर है ये दिख रहा है। अब ब्रेकर पर से गुजारें इसको यहाँ पर, तब समझ में आएगा। ये देखिए, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मान के चलिए ये तो ब्रेकर था, लेकिन अगर आपके सामने कोई गड्ढा या फिर पॉटहोल्स वगैरह आ जाता है, थोड़ा बहुत है तो ठीक है, 2-4 इंच का चलेगा दोस्तों, लेकिन उसके बाद जब आप ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे ना, तो आपकी यहाँ पर जो बैक है उसमें ये डेफिनेटली फील कराने वाली है। ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मानना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये सस्पेंशन का जो फील था दोस्तों, वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर बिल्कुल शेयर करा है। और अब दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल फील के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो जब आप इस तरीके से यहाँ पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए 153 किलोग्राम की वेट है दोस्तों, और डेफिनेटली बाइक चलाते वक्त ना वो जो लाइट वाली फील है ना कि बाइक हल्की है, वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली फील होती है। लेकिन एक बात और है कि बाइक लाइट है तो क्या स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, या फिर जब आप कॉर्नर्स वगैरह ले रहे हैं, या फिर हैंडलिंग ओवरऑल में कोई प्रॉब्लम आपको फील होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैंडलिंग में ज़बरदस्त है, स्टेबिलिटी भी बाइक की ज़बरदस्त है, उसमें आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप लोग ब्रेकिंग भी देख रहे हैं तो भी मुझे यहाँ पर इस बाइक की ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा मुझे कोई शिकायत है नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप लोग हैंडलिंग देख रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी गजब भी देखने में मिल जाता है दोस्तों।
बाकी अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो रियर व्यू आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, उसमें आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ कंपनी ने अभी यहाँ पर से हटा दिया है, जैसे पहले आप लोग को E20 मॉडल में मिला करता था, और यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है उसको भी कंपनी ने हटा दिया है। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने ना एक फ्यूचर की सोची है, और जितना चीज़ आपको चाहिए यहाँ पर कंपनी ने वो डाली है, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, देन आप कह सकते हैं यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सेफ्टी के हिसाब से मिल रहा है। आप देखिए तो बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ही कम झुक रहे हैं, ऑलमोस्ट अपराइट बैठे हैं, सीट की स्पेस अच्छी है, सीट कंफर्टेबल है, सीट स्पेशियस है, आप चाहे पिलन कोई प्रॉब्लम आपको बैठने में हो नहीं रहा है। तो देखिए सिटी राइड पर तो आप इसको यूज़ करने ही वाले हैं दोस्तों, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग राइड पर भी लेके जाना चाहें ना, तो ये जो सिटिंग पोजीशन है, ये जो सीट कंफर्ट है, जो राइडर कंफर्ट है, राइडर पोजीशन है, ये आपको हेल्प करेगी। अगर आप लोग थोड़ा सा अगर आप लोग इसके साथ लॉन्ग राइड भी प्लान करना चाहें तो, थोड़ा सा नहीं काफ़ी लॉन्ग राइड अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो भी आप इस बाइक के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल समझता हूं दोस्तों, ठीक है। बाकी देखिए इस बाइक के बारे में क्या है नहीं है, कंप्लीटली बात हो चुकी है दोस्तों। अब चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं और बात करते हैं कि अगर N250 या फिर अगर एक्सट्रीम 250R से कंपेयर करी जाए तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप मिडिल एज के हैं, आप यंग हैं, आपको एक ऐसा बाइक चाहिए जहाँ पर लुक आपको स्पोर्टी मिले, आपको कॉर्नर्स वगैरह अटैक करना पसंद है, आप लोगों को हैंडलिंग बेस्ट चाहिए जो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, सेफ्टी आप लोगों को बेहतरीन चाहिए, डुअल चैनल ABS, रेडियल टायर्स, ठीक है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। एंड टॉप ऑफ ऑल आप लॉन्ग राइड्स के लिए निकलना पसंद करते हैं जहाँ पर आप लोगों को अच्छी हैंडलिंग के साथ माइलेज भी बेहतरीन चाहिए, करीबन 35 से 40 kmpl तक की। मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बाइक है, इवन अगर आप लोग 2 लाख की बजट में भी देख रहे हैं तो एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पर आप लोग को होंडा ऑफर करती है। बाकी मैंने ऑलरेडी कहा है शायद नेक्स्ट मंथ से 10 से 15 हज़ार रुपये तक की इसकी प्राइस यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ 10 से 15 हज़ार रुपये तक अगर आपकी बजट कम भी है और आप चाह रहे हैं कि आप सिटी में ही ज़्यादा राइड करेंगे, आप लोग को ब्रेकिंग थोड़ी और बेहतरीन चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए जो बजाज की पल्सर N250 है वो बाइक भी अवेलेबल है। या फिर दोस्तों अगर आप लोगों को एक्सेलरेशन थोड़ी और बेहतरीन चाहिए, आप लोगों को वो लिक्विड कूल सेटअप वाली जो चीज़ है वो आप लोगों को चाहिए थी, टॉप स्पीड आप लोगों को और बढ़िया चाहिए, मेरे ख्याल से अगर आप लोग यहाँ पर 15-20 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे करते हैं तो आप लोगों के लिए हीरो की एक्सट्रीम 250R जो प्रोडक्ट है वो भी आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं आफ्टर दिस रिव्यू, आप इस बाइक को खरीदना पसंद करेंगे या फिर आप बजाज की पल्सर N250 के साथ जाएंगे, या फिर आप यहाँ पर आप कह सकते हैं हीरो की एक्सट्रीम 250R के साथ जाना चाहेंगे? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।